से क्या शिकवा करना, अपने धोखा देते हैं गैरों से क्या। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिहार की राजधानी पटना तक एक अलग संदेश गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन भी करेंगी और अपने लोगों से कहेंगी कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। ये बात बहुत पहले से कही जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी के लिए ये आखिरी विकल्प है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 का आगामी जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में उसे लड़े, तभी उसका कोई मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 के बाद मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा था कि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया, उसके बाद से जिस तरह से मुसलमानों का विश्वास उनसे डिगा और फिर वो लगातार गिरता चला गया और आज का जो टाइम है उसमें मायावती जी के साथ सिर्फ 10% जाटो वोट ही उस तरह से चिपका हुआ है। जैसे पहले पूरा जो उत्तर प्रदेश में लगभग 21 से 22% जो दलित वोट बैंक है वो माना जाता था कि बहन कुमारी मायावती का वोट बैंक है, लेकिन अब सिर्फ 10% जाटो वोट ही उनसे जुड़ा हुआ है और बाकी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं फ्लोटिंग है। वो इस स्थिति में नहीं नज़र आता कि वो एक मुश्त कहीं जाएगा। ऐसे में मुसलमानों का पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी से मोह भंग होना, इसने ये बात बता दी थी कि मायावती जी के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे। उन पर 2 इल्ज़ाम लगते रहे लगातार कि उनकी खामोशी, उनका सड़क पे न होना किसी भी मुद्दे पर। एक वजह उसकी ये है कि उनके ऊपर जिस तरह के ईडी और सीबीआई के मामले हैं उनको लेकर उन्हें लगातार धमकाया जाता रहा है और आयरन लेडी कहीं ना कहीं एक खौफ में जी रही हैं। लेकिन जो उनका नया चेहरा नज़र आया है, अब इसका जो कनेक्शन है जो पटना से मिलता है जाके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर पटना में जो इसका असर है वो ये है कि मायावती जी असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन में एक हिस्सेदार हैं। उपेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र यादव, कुमारी मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का जो गठबंधन है उसमें मायावती खुले शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का ऐलान कर रही हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जो इस नाम पर वोट लेने गए हुए हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में उनकी कोई ज़मीन नहीं है, बिहार में सीमांचल का रुख उन्होंने इसलिए किया है कि यहाँ मुसलमानों को अपनी क़यादत के लिए उभारा जाए। तो अब उनकी सोच को सीधा धक्का मायावती ने दिया है। हालांकि सवाल तब भी हुए थे जब असदुद्दीन ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने गठबंधन का नेता कहा था और कहा था कि अगर गठबंधन ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि बिहार में सरकार बने तो उपेंद्र कुशवाहा जी हमारा चेहरा होंगे। वो सवाल थे, हालांकि वो सवाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं उठे, लेकिन अब ये जो सवाल है मायावती जी का, अब ओवैसी अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। आप जिसके सहयोग से चुनाव लड़ने गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है। यदि मायावती जी को कोई भी सीट मिलती है बिहार में तो इस बात की गारंटी क्या असदुद्दीन ओवैसी दे सकते हैं कि वो यदि ज़रूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देगी। अब असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये धर्म संकट है
कि ऐसे में वो क्या फैसला लेते हैं। आखिर फैसला तो उन्हें ही लेना है। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण में और फिर उसके बाद तीसरे चरण में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में कुमारी मायावती जी का ये स्टंट सीधे सीधे बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक धर्म संकट है। अब तक जो उन पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं या आरएसएस के एजेंट हैं, हालांकि ये इल्ज़ाम थे और लोग अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन अब जब उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लिया तो लोगों ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का जो जिस तरह का कैरेक्टर रहा है, वो अभी कुछ दिन तक एनडीए में मंत्री थे, अभी इस्तीफा देकर आए हैं बिहार चुनाव से पहले। तो ये कैसे मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी के अलाई के साथ आप खड़े होते हैं? आप उन्हीं सीटों पर क्यों लड़ते हैं जहां मुसलमान अधिक मात्रा में हैं? आपकी क्या तैयारी रही विधानसभा चुनावों से पहले? और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में 8 सीटों के आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? हैदराबाद से मिला हुआ सिकंदराबाद है, वहां ओवैसी की पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? सवाल हैं और जवाब देने होंगे ओवैसी जी को। तो ये एक धर्म संकट है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना एक चेहरा प्रस्तुत किया है और बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह का प्रयोग समाजवादी पार्टी ने किया है, क्योंकि लखनऊ से सटे उन्नाव जनपद की ये जो बांगरमऊ विधानसभा सीट है, जो खाली हुई है कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द होने के बाद। कुलदीप सिंह सेंगर के विषय में बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यूँ कह सकते हैं कि पूरा देश उनके बारे में जानता है। रेप के मामले में उन्हें सज़ा हुई है और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के यहाँ से पहले पूर्व विधायक थे बदलू खां, जिनको इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अल्पसंख्यक वर्ग से यही एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से मजबूत दावेदारी मुसलमान करते हैं, और यहाँ से भी जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो सारे लगभग जो मुसलमान हैं उनमें गुस्सा है और वो समाजवादी पार्टी के विरोध में खड़े हो गए हैं, एक लामबंद हो गए हैं। और ज़मीन स्तर पर कहीं ये भी बात चल रही है कि जैसे एक बात शुरू की गई कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया गया तो कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीत रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। तो उसका जवाब ग्रामीण स्तर पर जो दिया जा रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी यदि जीतती है तो उसे जीत जाने दिया जाना चाहिए। बांगरमऊ की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी का एक और विधायक बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। यदि एक और विधायक ये भी बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो कुलदीप सिंह सेंगर जी थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, तो ये सीट अगर वापस वहाँ चली जाती है तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। ये जवाब दे रही है जनता, यानी साफ है कि गुस्सा बहुत अधिक है। और यहीं से एक दूसरा पहलू भी समझ में आता है, क्योंकि बांगरमऊ विधानसभा में कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है आरती वाजपेयी, वो ब्राह्मण है, और यदि उन्हें मुसलमान सपोर्ट करते हैं तो सेंट्रल यूपी के अंदर कांग्रेस की सीधे वापसी होती है, और 2022 से पहले होने वाली ये वापसी कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ को भी दिखा रही है। और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए स्थिति सोचनीय होगी।
मिस्टर मुस्कान अखिलेश यादव को इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राह लगभग पकड़ ली है और वो उस रेल पर सवार होना चाहती हैं जिसके ड्राइवर नरेंद्र मोदी जी हैं और जिसमें जो मुख्य भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो उस नाव पर सवार हो चुकी हैं बैंक मारी मायावती जी। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव अपने लिए क्या रास्ता अपनाते हैं। क्या वो भी मायावती की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे या फिर कोई और रास्ता तलाशेंगे। ये चुनाव जो बांगरमऊ विधानसभा में हो रहा है, जो उपचुनाव, ये तय करेगा कि 2022 की स्थितियां क्या होंगी। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आइए हम विचार करें और देखें कि जवाब क्या आता है।